कौन सा श्लोक शुरू करेंगे? थर्टी 39। राधे राधे। हाँ जी प्रभु जी, 39 श्लोक करेंगे आज हम पहले अध्याय का। श्लोक शुरू करने से पहले क्या करते हैं हम? प्रभु को स्मरण करते हैं प्रभु जी, हाथ जोड़ के आंख बंद करके प्रभु का नाम लेते हैं। आंख बंद करते हुए मन में भगवान का ध्यान करते हुए हाथ जोड़कर भगवान का नाम लेंगे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमः भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमः भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमः भगवते वासुदेवाय। श्रीमद् भगवत गीता पहला अध्याय श्लोक संख्या 39। कुलक्षे प्रणश्यन्ति कुलख्या प्रणश्यन्ति कुलधर्मा सनातनाः। कुलधर्मा सनातना धर्मनष्टे कुलकृतस्न धर्मनष्टे कुलं कृतसान् धर्मनष्टे कुलकृतस्न धर्मनष्टे कुलकृत्सनम् अधर्म अभिभज्योत्युच सॉरी अधर्म अभिभव्त्युत अधर्म अभिभव्यत्युत कुलक्षे प्रणश्यन्ति कुलक्ष्य प्रणश्यन्ति कुलधर्मा सनातनाः। कुलधर्मा सनातना धर्मनष्टे कुलकृतस्न धर्मनष्टे कुलं कृत्स्नम् अधर्म अभिभव्त्युत अधर्म अभिभव्त्युत कुलक्षे प्रणश्यन्ति कुलक्षे प्रणश्यन्ति कुलधर्मा सनातनाः। कुलधर्मा सनातना धर्मनष्टे कुलकृतस्न धर्मनष्टे कुलं कृत्स्नम् अधर्म अभिभव्त्युत अधर्म अभिभव्त्युत। पढ़िए जी। कुलक्षे प्रणश्यन्ति कुलधर्मा सनातना धर्मे नष्टे कुलं कृत्स्नम् अधर्म अभिभव्त्युत। ठीक है। नेक्स्ट नैन्सी जी। कुलक्षे प्रणश्यन्ति कुलधर्म सनातन धर्म नष्टे कुलं कृतस्न कृत्स्नम् अधर्म अभिभव्त्युत। ठीक है, बहुत सुंदर। इसका अर्थ हम पढ़ेंगे। कुलक्षये कुल का नाश होने पर प्रणश्यन्ति विनष्ट हो जाती हैं। विनष्ट हो जाती है। कुलधर्मा पारिवारिक परंपराएं सनातना शाश्वत धर्मे धर्म नष्टे नष्ट होने पर कुलम कुल को कृतस्नम संपूर्ण
संपूर्ण, अधर्म, 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 अभिभवति, अभिभवति, बदल देता है, बदल देता है, उत उत कहा जाता है। कहा जाता है। ठीक है, इसका अनुवाद पढ़ते हैं। कुल का नाश होने पर सनातन कुल परंपरा नष्ट हो जाती है और इस तरह शेष कुल भी अधर्म में प्रवृत्त हो जाते हैं। तात्पर्य कोई पढ़ सकते हैं? जी पढ़िए। वर्णाश्रम व्यवस्था में धार्मिक परंपराओं के अनेक नियम हैं, जिनकी सहायता से परिवार के सदस्य ठीक से उन्नति करके आध्यात्मिक मूल्यों की उपलब्धि कर सकते हैं। परिवार में जन्म से लेकर मृत्यु तक सारे संस्कारों के लिए वयोवृद्ध लोग उत्तरदायी होते हैं, किंतु इन वयोवृद्धों की मृत्यु के पश्चात संस्कार संबंधी पारिवारिक परंपराएं रुक जाती हैं और परिवार के जो कर्म उससे बचे रहते हैं वे अधर्म में, व्यसनों में प्रवृत्त होने से मुक्ति लाभ से वंचित रह जाते हैं। अंत किसी भी कारणवश परिवार के वयोवृद्धों का वध नहीं होना चाहिए। धन्यवाद। आज के श्लोक हम पढ़ने से पहले कल हम चर्चा किए थे, सुने थे, जो कि अर्जुन कह रहे हैं, हे जनार्दन, इन सभी को मैं मारना नहीं चाहता हूँ, क्योंकि ये मेरे हैं, सब अपने हैं और इनको वध करके मेरे को कोई लाभ दिखाई नहीं दे रहा है, इसमें मेरे को पाप ही लगेगा। इसीलिए मैं इन सभी को वध नहीं करना चाहता हूँ, मारना नहीं चाहता हूँ। इस प्रकार का अपराध में मैं भागी होना नहीं चाहता हूँ। भले ये 6 प्रकार का आतताई में से है, ये सामान्य आतताई जैसे मैं इनके साथ व्यवहार नहीं कर सकता हूँ। 6 प्रकार का आतताइयों को हम पिछले श्लोक से चर्चा कर चुके हैं और फिर भी ये लोग मेरे बड़े बूढ़े हैं, वयोवृद्ध हैं और मेरे अपने स्वजन हैं, सगे संबंधी हैं। इनको मैं वध नहीं करना चाहता हूँ, इनके साथ मैं युद्ध नहीं करना चाहता हूँ, जिसके वजह से इसका मेरे को दुष्परिणाम मेरे को दिखाई दे रहा है। आगे जाके ये भयावह परिस्थिति होगा, भयानक परिस्थिति उत्पन्न होगा, ये मेरे को दिखाई दे रहा है। भले उन लोग को दिखाई नहीं दे रहा है, भले उन लोग अनभिज्ञ हैं, ये लोग जानते नहीं हैं ये परिस्थिति क्या होगा, लेकिन मैं तो जानता हूँ। इस प्रकार अर्जुन ने कल के श्लोक में उन्होंने भगवान कृष्ण से वार्तालाप करते हुए महाभारत युद्ध के अंदर उन्होंने इस प्रकार कहे। आज के श्लोक में अर्जुन धर्म का आक्षेप करते हुए, धर्म को दिखाते हुए कह रहे हैं, कुलक्षे प्रणश्यन्ति कुल धर्म सनातन धर्म नष्टे कुल कृतस्न अधर्म अभिभप्त्युत। कह रहे हैं, हे पार्थ, हे कृष्ण, मेरे को इतना तो पता है, कुल का नाश होने पर हमारा सनातन कुल परंपरा नष्ट हो जाता है, क्योंकि ये सब मेरे सगे संबंधी हैं, मेरे कुल के हैं और इसी में मैं इनके वध करूं, इनको मारूं या वो मेरे को मारें, इस प्रकार हम युद्ध करने से हमारा जो कुल परंपरा है वो नष्ट हो जाएगा।
कैसे नष्ट होगा? क्योंकि इनको मारने से ये पुरुष मर जाएंगे। पुरुष मरने से हमारा कुल का परंपरा का आगे कैसे बढ़ेगा? किसी का भी हो, मेरा भाई का परिवार के हो या मेरे भी हो, आगे नहीं बढ़ पाएगा, ये नष्ट हो जाएगा, यहाँ से बंद हो जाएगा, कुल आगे नहीं बढ़ सकता है। और इस तरफ शेष कुल भी अधर्म में प्रवृत्त हो जाते हैं, हो जाएंगे। बाकी जो बच्चे हैं, जो छोटे बच्चे हैं या जो भी हैं, उनको गाइड करने के, उनके लिए, उनको सही रास्ता दिखाने के लिए, उनको मार्गदर्शन कराने के लिए कोई बड़े नहीं रहेंगे। वो अपने मनमानी कर सकते हैं, वो अपनी इच्छा से चलेंगे। अपनी इच्छा से जो चलते हैं निश्चित रूप से वो क्या कि गलत पथ पे पर चलते हैं। इसीलिए इस प्रकार हमारा कुल का अधर्म में भी प्रवृत्त हो जाएगा। ये जो हमारा कुल परंपरा है, ये अधर्म के तरफ भी आगे बढ़ सकते हैं। इसीलिए मैं इन सभी को नहीं मानना चाहता हूँ। ये सारी चीज़ को मैं देखते हुए मैं इनके साथ बद्ध करना नहीं चाहता हूँ, इनके साथ युद्ध करना नहीं चाहता हूँ। ये अर्जुन आज इस प्रकार का धर्म को दिखाते हुए, ये हमारा धर्म नष्ट हो जाएगा, कुल परंपरा नष्ट हो जाएगा, हमारा वंश आगे नहीं बढ़ पाएगा, इस प्रकार अर्जुन कह रहे हैं। तात्पर्य में बहुत सुंदर लिखा हुआ है, वर्णाश्रम व्यवस्था में धार्मिक परंपरा के अनेक नियम हैं। वर्णाश्रम व्यवस्था किसको कहते हैं? जैसे हम लोग पिछले सुन चुके हैं वर्णाश्रम व्यवस्था को, ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ और सन्यासी, और 4 वर्णों को भी हम सुन चुके हैं, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। सभी का अपना अपना धर्म में रहते हुए, अपने अपने आश्रम को पालन करते हुए आगे बढ़ते हैं। इसको वर्णाश्रम कहते हैं। हम रिपीट करना प्रभु जी एक बार, समझ नहीं आया। वर्णाश्रम 4 आश्रम हैं। जैसे ब्रह्मचर्य पालन करते हैं, 1 से 25 साल तक जो ब्रह्मचर्य पालन करते हैं उसको ब्रह्मचर्य कहते हैं। 25 से 50 साल तक गृहस्थ धर्म को पालन जो करते हैं उसको गृहस्थ कहते हैं। 50 से 75 तक जो वानप्रस्थ धर्म को पालन करते हैं उसको वानप्रस्थ कहते हैं। 75 के बाद बाकी जीवन उसको सन्यास धर्म को पालन जो करते हैं उसका सन्यास कहते हैं। इस प्रकार 4 आश्रम हैं। जो 50 से 75 के बताया वो क्या है? बाण आश्रम, वानप्रस्थ। हाँ जी, वानप्रस्थ। इसमें क्या बुढ़ापा वाली स्टेज है? जो वानप्रस्थ मतलब वन के तरफ जो गमन करते हैं, या वन में जाके एकांतिक जीवन यापन करते हैं उसको वानप्रस्थ कहते हैं। तो सिर्फ जो गृहस्थ जीवन है 25 साल की बता रखा है? नहीं, उसको मैं बताऊंगा। आप इसको एक आश्रम का, एक वर्णाश्रम का एक नियम है। इस प्रकार स्थिति में कोई जीवन यापन करते हैं उसको वर्णाश्रम कहते हैं। जो ये शूद्र वो बताए थे वो किस में आते हैं? और ये भी वर्णाश्रम में अभी कह रहा हूँ। और जो दूसरा आश्रम है, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र, ये 4 आश्रम है, ये भी वर्णाश्रम में है। तो ये जो चारों है, ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ और सन्यासी,
ये कोई भी हो सकते हैं, ये ब्राह्मण भी हो सकते हैं, क्षत्रिय भी हो सकते हैं, वैश्य भी हो सकते हैं, शूद्र भी हो सकते हैं। ये जो चारों को, ये चारों आश्रम को वर्णाश्रम कहते हैं वैदिक शास्त्र के अनुसार। इसी चारों आश्रम के अंदर ये जो नियम बताया गया है, इस प्रकार नियम को पालन करते हुए जीवन यापन करते हैं, इसको वर्णाश्रम पद्धति कहते हैं। अभी पूछिए, आपका क्या प्रश्न था? वो जो 25 साल क्या गृहस्थ के लिए कहा गया है, यही आपका प्रश्न था? जी, मतलब 0 से लेके 25 साल तक का तो ब्राह्मण ब्रह्मचर्य, उसके बाद 25 साल गृहस्थ। हाँ, 25 साल के बाद वो विवाह करते हुए गृहस्थ धर्म में प्रवेश कर सकते हैं। और उसके बाद 50 साल हो गया, जैसे 51 से 75 साल तक। 51 मतलब बन के तरफ चलना है, 52। तो उन्होंने गृहस्थ धर्म का इसी 25 साल के अंदर अपने परिवार को सुटेबल स्थिति में रख के उनका व्यवस्था करते हुए वो भजन, क्योंकि गृहस्थ धर्म में भजन कम कर पाते हैं, वो भजन करने के उद्देश्य में वो वन के तरफ चलेंगे। हाँ, तो वन के तरफ जाके क्या करेंगे? सिर्फ भगवान का भजन करेंगे। इसीलिए ये नियम बनाया गया। अभी गृहस्थ जीवन अपने जी लिए, अभी बाकी जीवन भगवान के लिए, अपने के लिए जीना है। तो अपने के लिए जीना है तो कैसे जिएंगे? भगवान का नाम लेते हुए एकांत जीवन बिताना है। परिवार में तो 50 साल बिता दिए, तो बाकी जीवन आप अपने के लिए करना है। इसको वानप्रस्थ आश्रम कहते हैं। और 50 के बाद उनको 25 साल का एक्सपीरियंस है, और संन्यास लेके अपने मुक्ति का मार्ग को चुने। इस प्रकार ये 4 वर्णाश्रम व्यवस्थित हैं। इस प्रकार ये वर्णाश्रम व्यवस्था में धार्मिक परंपराओं के अनेक नियम हैं। जैसे अब हम सुने हैं, 4 प्रकार का ऐसे नियम हैं जिनकी सहायता से परिवार के सदस्य ठीक से उन्नति करके आध्यात्मिक मूल्यों की उपलब्धि कर सकते हैं। जैसे अभी हम सुने हैं, हम घर गृहस्थी में रहते हुए भी भगवान का नाम ले सकते हैं, भजन कर सकते हैं, लेकिन घर गृहस्थी में विभिन्न प्रकार का समस्या रहता है। उसी से परे होते हुए जंगल के तरफ जाके या एकांतिक जीवन बिताते हुए भगवान का नाम ध्यान में मग्न होते हुए बाकी जीवन को बिताना है, और अंत में उनको मुक्ति का मार्ग को तरफ आगे बढ़ना है, जो कि सन्यासी का पथ के ऊपर चलना। उसी प्रकार परिवार में जन्म से लेकर मृत्यु तक सारे संस्कार के लिए वयोवृद्ध लोग उत्तरदायी होते हैं। जैसे जन्म से लेकर मृत्यु तक सारे संस्कार के बारे में आया है, हम पहले सुन चुके हैं सारे संस्कार क्या हैं। नैन्सी जी, ये सारे जन्म से लेकर मृत्यु तक कितना संस्कार है हमारा, और क्या क्या है, बता सकते हैं? नैन्सी जी, हमने पहले सुना जन्म से लेकर मृत्यु तक कितना संस्कार है हमारा, 16। क्या क्या है? नाम नहीं बताइए, तो ही बताएं। अच्छा, अनु जी। हाँ जी प्रभु जी।
कितना संस्कार हैं जन्म से लेकर? 16 संस्कार है और क्या क्या हैं? प्रभु जी। गर्भधारण से शुरू होकर मतलब अंतिम संस्कार तक को 16 बताए थे आपने। पहला गर्भधारण, इसको गर्भधान संस्कार बताया था जी। ठीक है। पुंसवन संस्कार, हम्म। सीमंतोन्नयन संस्कार, जातकर्म, नामकरण, निष्कर्म, अन्नप्राशन, चूड़ाकर्म बताया था आपने एक। जी। विद्यारंभ की जहाँ से स्टार्टिंग होती है इसकी विद्या की, कर्णवेद, यज्ञोपवीत, वेदारंभ और केशांत, समावर्तन और विवाह। केश शांत, केश शांत। केश शांत, हाँ। और समावर्तन और विवाह संस्कार। विवाह आपने 8 प्रकार के, मतलब ब्रह्म, देव, आर्ष, प्रजापत्य, असुर, गंधर्व, राक्षस एवं पेशाच। ग्रस्त जो है अंतिम संस्कार था, जो लास्ट अंत्येष्टि संस्कार, जिसमें आप आत्मा को अग्नि के मतलब आधान करना होता है, मतलब अग्नि के ऊपर ज्वलित उसमें डाल देते हैं बॉडी को जी। इस प्रकार 16 संस्कार है। बहुत सुंदर, धन्यवाद आपको। इस प्रकार मनुष्य का जन्म से लेकर जो अंतिम संस्कार तक 16 संस्कार होता है। इसका उत्तरदायी जो कि वयोवृद्ध हैं, वयोवृद्ध मतलब घर के जो बड़े बूढ़े हैं उनका उत्तरदायी वो, क्योंकि वो दूसरे को सिखाएंगे, दूसरे आने वाले पीढ़ी को सिखाएंगे। तो वयोवृद्ध ही हमारा नष्ट हो जाएंगे, वयोवृद्ध को ही हम मार देंगे, बड़े बूढ़े को ही हम मार देंगे। तो हमारा ये जो संस्कार का जो पद्धति, सनातन संस्कार का जो पद्धति है, ये भी नष्ट हो जाएगा। यहाँ पे अर्जुन ने धर्म को दिहाई देते हैं, धर्म को दिखाते हुए ये इस प्रकार का हमारा धर्म नष्ट हो जाएगा, इस प्रकार हमारा कुल नष्ट हो जाएगा, इस प्रकार हमारा वयोवृद्ध नष्ट होने से हमारा संस्कार नष्ट हो जाएगा। तो हमारा संस्कार नष्ट हो जाएगा। ये जो संस्कार नष्ट हो जाएगा, ये जो संस्कृति हमको सिखाते हैं, संस्कार सिखाते हैं, इसका उत्तरदायी हमारा वयोवृद्ध है। इसलिए वयोवृद्ध नष्ट होने से हमारा ये संस्कार भी नष्ट हो जाएगा। इसीलिए हे कृष्ण, मैं इन लोगों को, ऐसे वयोवृद्ध को मैं नहीं मारूंगा या इनके साथ युद्ध नहीं करूंगा। किंतु इन वयोवृद्ध की मृत्यु के पश्चात संस्कार संबंधी पारिवारिक परंपराएं रुक जाती हैं। जैसे अभी हम सुने हैं, ये मर जाएंगे तो फिर हमको सिखाएगा कौन? हम सीख नहीं पाएंगे। हम सीख नहीं पाएंगे तो ये हमारा संस्कार हम जान नहीं पाएंगे। ये यहीं से रुक जाएगा, यहीं से बंद हो जाएगा, ठप हो जाएगा। और परिवार के जो तरुण सदस्य बचे रहते हैं, बाकी जो तरुण मतलब युवक या युवती जो भी है वो बचे रहते हैं, वो क्या करेंगे? अधर्ममय व्यसनों में प्रवृत्त होने से मुक्ति लाभ से वंचित कर सकते हैं। बाकी जो जैसे ये कुछ संस्कार सीख नहीं पाए, उनको हम संस्कार वयोवृद्ध मानने से, बाकी जो बच्चे हैं, तरुण युवक हैं, उनको संस्कार मिल नहीं पाएगा, या इनको संस्कार नहीं मिलने से ये क्या करेंगे? ये अधर्म के पथ पे चले जाएंगे। अधर्म क्या होता है? व्यसनों में प्रवृत्त हो जाएंगे, या व्यसन के मतलब व्यभिचारी में ये लिप्त हो जाएंगे। इनको रोकने टोकने बोलने वाला कोई नहीं रहेगा। ये उसी प्रकार जो मुक्ति का मार्ग है, ये मुक्ति का लाभ से वंचित हो जाएंगे। इनको मुक्ति का मार्ग नहीं मिल पाएगा। ऐसे होने से हमारा कुल का, धर्म का, जाति का, हमारा जो वर्णाश्रम पद्धति है,
और हमारा जो संस्कार है ये सारे नष्ट हो जाएगा। कहने का अर्थ यही है अर्जुन का, हे कृष्ण, इसीलिए मैं इन सभी को साथ युद्ध नहीं करूँगा, इनको मैं नहीं मारूँगा। अतः किसी भी कारणवश परिवार के वयोवृद्ध का वध नहीं होना चाहिए। कैसे भी हो, वयोवृद्ध कितना भी गलती करे, जो बड़े बूढ़े हमारे प्रति कितना भी अत्याचार करे, कितना भी कुछ करे, हमारे लिए कुछ गलत करे, तो हम उनके ऊपर उनको हम मार नहीं सकते, उनको हम नष्ट नहीं कर सकते हैं। उनका नष्ट होने से हमारा धर्म नष्ट हो जाएगा, धर्म नष्ट होने से हमारा कुल परंपरा नष्ट हो जाएगा, कुल परंपरा नष्ट होने से हमारे जो तरुण युवक हैं बाकी उन्होंने व्यभिचार में लिप्त हो जाएंगे, अधर्म हो, हमारा कुल परंपरा अधर्म में व्यसन हो जाएंगे और इनका जो बाकी पीढ़ियों का मुक्ति का मार्ग भी बंद हो जाएगा, उनको मुक्ति का मार्ग नहीं मिल पाएगा। कल अर्जुन इस प्रकार कह रहे थे, आज धर्म का आड़ में उन्होंने इस प्रकार कह रहे हैं। इसीलिए हम अपना ये परिवारजन और ये जो हमारा सब सगे संबंधी हैं, इसी में खास करके हमारा बड़े बूढ़े हैं, वयोवृद्ध हैं, उनका मृत्यु हो जाएगा। उनका मृत्यु होने से इस प्रकार हमारा कुल परंपरा नष्ट हो जाएगा। हे कृष्ण, हम इनके प्रति अत्याचार नहीं कर सकते हैं और हमारा कुल परंपरा को हम नष्ट नहीं कर सकते हैं, क्योंकि हम ही उसी के लिए उत्तरदायी है। हम इनको मारेंगे या वो हमको मारेंगे, जिसके वजह से हमारा कुल परंपरा का नष्ट होने का संभावना है और कुल परंपरा नष्ट हो जाएगा। हमारा जब वर्णाश्रम पद्धति है ये भी नष्ट हो जाएगा, हमारा धर्म नष्ट हो जाएगा, हम अधर्म के पथ के पर चल पड़ेंगे। ये सब हम नहीं करना चाहते हैं। इस प्रकार अर्जुन धर्म का दोष देते हुए और भगवान कृष्ण को कह रहे हैं। आज इस प्रकार अर्जुन के मन में क्यों आ रहा है, हम पिछले श्लोक से सुन चुके हैं। क्योंकि उन्होंने एक मित्र था, परम भक्त है और भक्त होने के कारण उनका हृदय कोमल हो चुके हैं और करुणा से उन्होंने भर चुका है। उनके प्रति आने वाले समय को समझ रहे हैं, देख रहे हैं, युद्ध का भयावह परिणाम क्या होगा, इसका निष्कर्ष क्या निकलेगा, ये अर्जुन जी भले भांति समझ गए। इसके वजह से इस प्रकार अर्जुन कह रहे हैं, भले ये मेरे शत्रु पक्ष हैं, भले ये मेरे विपक्ष में आए हैं युद्ध करने के लिए, उनको पता नहीं है, वो अपने स्वार्थवश युद्ध करने के लिए आए हैं, लेकिन उनका ये भयावह युद्ध का परिणाम वो लोग समझ नहीं पा रहे हैं। लेकिन मैं तो समझ रहा हूँ इस भयावह युद्ध का परिणाम क्या होगा, मेरे को समझ में आ रहा है। इसीलिए मैं इन सभी को साथ युद्ध नहीं करूँगा, इनको मैं नहीं मारूँगा। अर्जुन का ये कहने का उद्देश्य यही है। अर्जुन इस प्रकार आज के इस श्लोक में कुल का नष्ट हो जाएगा, कुल का नष्ट होने से हमारा सारे सनातन धर्म नष्ट हो जाएगा, सारे सनातन धर्म नष्ट होने से अभी व्यभिचारी की तरफ हमारा कुल परंपरा आगे बढ़ जाएंगे, जिसके वजह से व्यभिचारी ग्रस्त हो जाएंगे, तो हमारा जो मुक्ति का मार्ग भी बंद हो जाएगा। कुल मिला के ये सारे हमारा कुल का सर्वनाश हो जाएगा, कुल का
नष्ट, कुल का पूरा विनाश हो जाएगा, हम कुल का उद्धार नहीं कर पाएंगे। ऐसे कर्म हम नहीं करना चाहते हैं। हे कृष्ण, इस प्रकार का युद्ध, इस प्रकार का अधर्म, इस प्रकार का कर्म मैं नहीं कर सकता, इस प्रकार का युद्ध में नहीं कर पाऊंगा या नहीं करूंगा। ऐसे अर्जुन ने भगवान कृष्ण को कह रहे हैं महाभारत युद्ध के बीच में। आगे हम सुनेंगे, पढ़ेंगे अर्जुन और क्या कहना चाहते हैं, क्या करेंगे, सच में ये युद्ध करना चाहते हैं या नहीं करना चाहते हैं, या युद्ध करेंगे या नहीं करेंगे। तो ऐसे अगले श्लोक में हम सुनेंगे, पढ़ेंगे। आज इसी श्लोक को हम यहाँ पे विराम देते हैं, विश्राम करते हैं, देते हैं। किसके मन में कोई प्रश्न है, कोई जानने का इच्छा है? हाँ जी प्रभु जी। हाँ जी, बोलिए। ये एक तो मेरे को सनातन धर्म का थोड़ा सा समझा दीजिए कि हम सनातनी हैं तो क्या मतलब है जी, मुझे नहीं पता एक्चुअली। और ये जो हम इसमें सेकंड जो वर्णाश्रम में व्यवस्था आपने बताई, इसमें 4 टाइप के ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र बताए थे, हम किस कैटेगरी में आते हैं? जी। सनातन का अर्थ जो अनादिकाल से है और अनादिकाल तक रहेगा, इसको सनातन कहते हैं। आपको पता है अभी हमारा कौन सा सन चल रहा है? 2023। नहीं नहीं नहीं, हमारा संवत 2080 चल रहा है, समझ गए? इसको सनातन कहते हैं। ये सनातन परंपरा से आया है। ये जो 2023 अंग्रेजियों ने ख्रिस्टाब्द से शुरू हुआ है, उससे पहले हमारा शुरू हुआ था। आज हम संवत 2080 में चल रहे हैं। 2080 में? हाँ। संबंध क्या? संवत, जिस प्रकार साल कहते हैं, संवत। हाँ, संवत 2080 में हम चल रहे हैं, ये हमारा साल है। अभी 7 तारीख से 2081 हो जाएगा, 2021 हो जाएगा। कहाँ से प्रभु जी? अभी होली होगा ना, 7 मार्च, 8 तारीख को। 8 तारीख से हमारा 2081 शुरू हो जाएगा। 2081? हाँ, हमारा संवत, ये वर्ष खत्म हो जाएगा, नया साल। हमारा नया साल 8 मार्च से शुरू होगा। तो ये हमारा जो न्यू ईयर है वो अप्रैल से शुरू नहीं होता, मार्च से, होली के बाद से शुरू होता है? हाँ, अभी होली का जो पूर्णिमा होगा ना, उसके बाद हमारा उसी दिन से हमारा शुरू होगा नया साल। नया साल जी। तभी जितने भी हमारे जैसे नए वो होते हैं ना, जैसे क्लोजिंग वगैरह, तो मतलब अप्रैल से शुरू होता है ना वो, जैसे बच्चों हाँ, उसी हिसाब से। तो इस बार मार्च में आ रहा है, तो संवत हमारा अभी मार्च से शुरू होगा। संवत है प्रभु जी कि संवत? संवत, अधम अधब, संवत, संवत। तो सनातन का अर्थ है जो अनादिकाल से है और अनादिकाल से अनादिकाल तक रहेगा। ये भगवान से शुरू हुआ है, ये सारे परंपरा। नहीं, जितने भी लोग हुए हैं ये सारे ही सनातनी हैं? बिल्कुल, सभी मतलब कोई भी कास्ट है? कोई भी हम सनातनी हैं सभी। क्योंकि आप देखे होंगे, सुने होंगे, भगवान अनंत शयन में सोए हुए हैं। भगवान का इच्छा हुआ सृष्टि करने के लिए, भगवान का नाभि कमल से एक कमल का उत्पन्न हुआ, उसी कमल से ब्रह्मा जी उत्पन्न हुए, उसी ब्रह्मा जी के माध्यम से बाकी सारे सृष्टि हुआ है। ये बड़ा विस्तार रूप से हम बाद में सुनेंगे कैसे भगवान ने इच्छा की है, किस प्रकार, क्यों सृष्टि करने के लिए इच्छा की, क्यों सृष्टि किए हैं।
तो ब्रह्मा जी और के बाद हम किस में आते हैं, ये बताया नहीं आपने कि हम क्षत्रिय हैं, क्या है हम? कहता रहा हूँ, ब्रह्मा जी के माध्यम से मनु और शत्रुपा हुए। मनु शत्रुपा हमारा मनुष्य जाति का पिता माता हैं और बाकी सारे मनुष्य उनसे उत्पन्न हुए। उसके बाद हमारा ये जो वर्णाश्रम शुरू हुआ है, एक इस समाज को चलाने के लिए, इसको सही ढंग से नियंत्रण रखने के लिए, सारे व्यवस्था बनाने के लिए हमारा वर्णाश्रम हुआ। चतुर्वर्ण मया श्रेष्ठम गुण कर्म विभागस, ये गीता में ही भगवान कहते हैं। गुण और कर्म के अनुसार इस 4 प्रकार का वर्ण भगवान ने सृष्टि किए हैं। वो 4 प्रकार का जो वर्ण। जनसंख्या बढ़ गई थी प्रभु जी, इसको खत्म करने के लिए प्रभु ने युद्ध करवा दिया? नहीं नहीं नहीं, नहीं। अधर्म को नष्ट करने के लिए भगवान युद्ध किए हैं। तो जो बेचारी सेना था वो तो मुफ्त में मारी गई बेचारी। विचारे नहीं है, वो सुनेंगे अभी, अब सब सुनेंगे तो अब आपके मन में विचारे नहीं आएगा। तो अब पढ़ेंगे सुनेंगे। तो चतुर्वर्ण मया सृष्टम गुण कर्म विभाग से, हम इस श्लोक को भी पढ़ेंगे, इसी गीता में है। गुण कर्म के हिसाब से ये 4 प्रकार का वर्णों को भगवान ने सृष्टि किए हैं। वो 4 प्रकार का वर्ण क्या है? ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। तो जो ब्रह्म कर्म किए हैं उसको ब्राह्मण के कहे। जी। और जो धर्म का रक्षा के करने के लिए तत्पर रहे उसको क्षत्रिय कहे हैं। जो बाकी दोनों आश्रम या तीनों आश्रम रहे, तीनों आश्रम को पालन करने का जिम्मेदारी जिसने लिए हैं उसको वैश्य कहे हैं। उसी प्रकार ये तीनों आश्रम का सेवा जिसने किया है उसको शूद्र कहे हैं। तो क्या प्रभु जी क्या किया है? जैसे ब्राह्मण हुए, बाकी 3 आश्रम रहे, ब्राह्मण कर्तव्य है ये तीनों आश्रम को उपयुक्त शिक्षा देना है। उसी उपयुक्त शिक्षा उनको प्रदान करना है। उसी शिक्षा से संतुष्ट होते 3 आश्रम उनको थोड़ा कुछ जो देंगे उसी में उसका जीवन निर्वाह करना है, उसको ब्राह्मण कहते हैं। उसी प्रकार क्षत्रिय का धर्म है ये तीनों आश्रमों का रक्षा करना है। और तीनों आश्रम सुरक्षित रहने के बाद उसी में प्रसन्न होके कुछ उनको धन या उनको जीवन निर्वाह करने के लिए देंगे, उसी में वो संतुष्ट होकर जीवन निर्वाह करेगा, उसको कहते हैं क्षत्रिय। उसी प्रकार वैश्य का धर्म है तीनों आश्रमों का पालन करना, उनको भोजन व्यवस्था करना, उनको उपयुक्त स्थान में रखना, उनका व्यवस्थित करना, उसको वैश्य कहते हैं। ठीक है, वो वैश्य का धर्म है। हरे कृष्ण।